जो पुरुष स्वभाव सत्ता में स्थित हुए हैं उनको ये चारों आख्यात कहे हैं। जितने और शब्दार्थ हैं वे शशा के सिंग की तरह सत्य हैं। जगत का निश्चय उनमें नहीं रहता और सब ब्रह्मांड उनको आकाश सा दिखता है। आख्यात की कल्पना भी उन्हें कुछ नहीं फुरती और सब जगत जो दिखता है वह निराकार परम चिदाकाश रूप है। परम निर्वाण सत्ता से युक्त दिखता है और उसी से निर्वाण हो जाता है, इसलिए वही स्वरूप है। हे राम जी, जब इस प्रकार जानकर तुम उस पद में स्थित होगे तब बड़ा शब्द करते हुए भी तुम निश्चय से पाषाण शिला सदृश मौन रहोगे और देखोगे, खाओगे, पियोगे, सूंघोगे, परंतु तुम्हारे अपने निश्चय में कुछ न फुरेगा। जैसे पाषाण की शिला फुरना नहीं फुरता, वैसे ही तुम रहोगे। जो पैरों से दौड़ते जाओगे तो भी निश्चय ही चलायमान न होगे। जैसे आकाश और सुमेरु पर्वत अचल है, वैसे ही तुम भी स्थित रहोगे। क्रिया तो सब करोगे, परंतु हृदय में क्रिया का अभिमान तुमको कुछ न होगा। केवल स्वभाव सत्ता में स्थित होगे। जैसे मूढ़ बालक अपनी परछाई में बैताल की कल्पना करता है, सो वह अविचार सिद्ध है और विचार किए से कुछ नहीं रहता। वैसे ही मूर्ख अज्ञानी आत्मा में मिथ्या आकार की कल्पना करते हैं। विचार करने से सब आकाश रूप है, कुछ बना नहीं। जैसे मरुस्थल में नदी तब तक दिखती है जब तक विचार करके नहीं देखता, और विचार करने से नदी नहीं रहती। वैसे ही यह जगत विचार करने से नहीं रहता। जगत चैतन्य रूपी रत्न की चमक है। चैतन्य आत्मा का किंचन फुरने से ही जगत रूप भासित होता है। राम जी बोले, हे भगवान, इस जगत का कारण मैं स्मृति को मानता हूं। वह स्मृति अनुभव से होती है और स्मृति से अनुभव होता है। स्मृति और अनुभव परस्पर कारण है। जब अनुभव होता है तब उसको स्मृति भी होती है, तो वह स्मृति संस्कार फिर स्वप्न में जगत रूप होकर क्यों भासित होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जगत किसी संस्कार से नहीं उपजा और किसी अनुभव का संस्कार नहीं है। काकतालीय न्याय से अकस्मात प्रकट हुआ है। हे राम जी, यह जगत आभास मात्र है। आभास का अभाव कभी नहीं होता, क्योंकि वह उसका चमत्कार है। इतर कुछ बना हो तो उसका नाश भी हो, परंतु आत्मा से भिन्न तो कुछ हुआ ही नहीं। नाश कैसे और किसका हो। यह जगत सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। आत्मसत्ता अपने स्वभाव में स्थित है
और जगत उसका आभास है। हे राम जी, तुम जो स्मृति को कारण कहते हो, तो कारण कार्य भाव आभास वहां भासित होते हैं जहां द्वैत है। स्वरूप में तो कुछ कारण कार्य भाव नहीं है। जैसे स्वप्न में मरुस्थल जल भासित होता है, जैसे स्वप्न के मरुस्थल में जल भासित हुआ तो उसमें जल माना गया, इसलिए जागकर जब देखा तो उस जल की स्मृति हुई, अथवा स्वप्न के व्यवहारकर्ता को स्वप्नांतर हुआ और उस स्वप्नांतर में फिर व्यवहार किया। हे राम जी, तुम देखो कि उसकी स्मृति भी असत्य हुई और जो उसने अनुभव किया वह भी असत्य है। वैसे ही यह संसार भी है, कुछ भिन्न नहीं। इसलिए हे राम जी, न जागृत है न स्वप्न है, न कोई सुषुप्ति है, और न तुरीय अवस्था है। केवल एक अद्वैत सत्ता सब उत्थान से रहित चिन्मात्र स्थित है। इसलिए जगत भी वही रूप है, और यद्यपि क्रिया भी दिखती है तो भी कुछ हुआ नहीं। जैसे स्वप्न में कोई नारी आकर गले से लगती है तो उसकी क्रिया कुछ सच नहीं होती, वैसे ही यह क्रिया भी सच नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय शब्दों का अर्थ निश्चय ज्ञानवान पुरुष को है, और ये उसको खरगोश के सिंह और आकाश के फल सी असत्य प्रतीत होती है। जैसे बंध्या का पुत्र और श्याम चंद्रमा शब्द कहने भर को हैं, इनका अर्थ असत्य है, वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में पांचों अवस्थाओं का होना असंभव है। वह सर्वदा जागृत है। जागृत उसका नाम है जहां अनुभव हो। वह अनुभव सत्ता सदा जागृत रूप है। जैसा पदार्थ आगे आता है उसी का जीव अनुभव करता है। इससे सर्वदा सब कालों में जागृत है, अथवा सर्वदा स्वप्न है। स्वप्न उसका नाम है जहां पदार्थ विपर्य दिखते हैं। सो सब पदार्थ विपर्य ही दिखते हैं। विपर्य से रहित एक आत्मा है। उसमें जो पदार्थ भासित होते हैं सो विपर्य हैं। इसलिए सब काल में स्वप्न ही है, अथवा सर्वदा सुषुप्ति ही है। सुषुप्ति उसका नाम है जहां अज्ञान वृत्ति है। मैं अपने वास्तव रूप को भी नहीं जानता, इसलिए न जानने से सर्वदा सुषुप्ति है। मैं अपने वास्तव स्वरूप को भी नहीं जानता, इसलिए न जानने से सर्वदा सुषुप्ति है, अथवा सर्वदा तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था उसका नाम है जो साक्षीभूत सत्ता हो, जिसमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था का अनुभव होता है। जो सर्वदा सबको अनुभव करता है वह प्रत्येक चैतन्य है। इससे सर्वदा तुरीय पद है। अथवा सर्वदा तुर्यातीत पद है। तुर्यातीत उसको कहते हैं जो अद्वैत सत्ता है, जिसके पास द्वैत कुछ नहीं, सो सर्वदा अद्वैत सत्ता है। उसमें जगत का अत्यंत अभाव है। जैसे मरुस्थल में जल का अभाव है, इसलिए सर्वदा तुर्यातीत पद है। जो मुझसे पूछो तो मुझको तरंग, बुलबुले, झाग और भंवर
कुछ नहीं भासित होते। सर्वदा चित्त समुद्र ही दिखता है। उदय अस्त से रहित आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, और पृथ्वी आदि तत्व जो दिखते हैं वे भी कुछ उपजे नहीं। आत्मसत्ता का किंचन ही इस प्रकार भासित होता है। जैसे नख और केश उपजते भी हैं और नाश भी हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत उपजता भी है और लीन भी हो जाता है। जैसे नख और केश के उपजने और काटने से शरीर ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही जगत के उपजने और लीन होने में आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। हे राम जी, यह जगत उपजा नहीं तो उसमें सत्य और असत्य कल्पना और स्मृति क्या कहिए, और भीतर और बाहर क्या कहूं। अद्वैत सत्ता में कुछ कल्पना नहीं बनती। जो तुम कहो कि स्मृति भीतर होती है, परंतु भीतर से बाहर दिखती है, तो भीतर अनुभव की अपेक्षा से हुई है, वह भी उत्पन्न नहीं हुई। तब मैं भीतर और बाहर क्या कहूं। जैसे स्वप्न सृष्टि भासित होती है, सो वह अपना ही अनुभव होता है और वही सृष्टि रूप दिखता है। वहां तो भीतर बाहर कुछ नहीं है। वैसे ही यह जगत भीतर बाहर कुछ नहीं है, सब भ्रम रूप है। सब भ्रम, भ्रांति रूप है। जिसको इच्छा कहते हैं उसे ही स्मृति कहते हैं। विद्या अविद्या इष्ट अनिष्ट आदि सब शब्द सब आत्मा के ही नाम है। आत्मा से भिन्न और पदार्थ कुछ नहीं है। हे राम जी, जाग कर देखो कि सब तुम्हारा ही स्वरूप है। मिथ्या भ्रम को अंगीकार करके भिन्न क्यों देखते हो। सब शब्द बिना अर्थ के कहीं नहीं है, और शब्द अर्थ का विचार संकल्प से होता है। संकल्प तब उठता है जब चित्त में अहम अभिमान होता है। उस चित्त को आत्मासार में लीन करो। जब चित्त का निर्वाण करोगे तब सब जगत शांत हो जाएगा। अहम के दर्पण में जगत रूपी प्रतिबिंब पड़ता है। जगत कुछ वस्तु नहीं। जब चित्त निर्वाण हो जाएगा तब सब द्वैत कल्पना मिट जाएगी। यह जो मोक्ष शास्त्र मैंने तुमसे कहा है, इसके अर्थ पर विचार कर संकल्प को त्याग कर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित हो रहो। हे राम जी, यह जगत किसी कारण से नहीं उत्पन्न हुआ। जैसे समुद्र में तरंग स्वाभाविक उठते हैं, वैसे ही संवित सत्ता से आदि सृष्टि जगी है। और जैसे जल स्वाभाविक द्रव्यता से तरंग रूप अपनी सत्ता से बढ़ता जाता है, वैसे ही आत्मसत्ता से जगत का विस्तार होता है। यह जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। जब चिन्मात्र आत्मसत्ता का आभास बहिर्मुख जगता है, तब अंतःकरण चतुष्ट होते हैं। उनमें जो निश्चय होता है उसका नाम नीति है। वह प्रथम अकस्मात कारण के बिना स्वाभाविक ही जग आया है और आभास मात्र है। जब वह दृढ़ हो गया तब नीति स्थित हुई। वास्तव में द्वैत कुछ बना नहीं। जो सम्यकदर्शी पुरुष हैं उनको सब आत्मा ही दिखता है। जैसे पत्ते, फूल, फल और टहनी होती है,
सो किसी कारण से बुद्धिपूर्वक बनी नहीं होती। वैसे ही इस जगत को भी जानो। जो सम्यक दर्शी हैं उनको भिन्न भिन्न रूप भी पत्ते टास आदि के विस्तार में एक वृक्ष ही दिखता है। वैसे ही यथार्थ ज्ञानी को सब आत्मा ही दिखता है और मिथ्या दृष्टि वाले को भिन्न भिन्न पदार्थ दिखते हैं। हे राम जी, वृक्ष को देखने वाला भी और होता है और दृष्टांत में दूसरा कोई नहीं। चैतन्य आत्मा का आभास ही चैत्य है। वही चैतन्य रूप होकर भासित होता है। उस चैतन्य आभास को असम्यक दृष्टि से भिन्न भिन्न पदार्थ दिखते हैं। उस चैतन्य आभास को असम्यक दृष्टि से भिन्न भिन्न पदार्थ दिखते हैं। जैसे पत्ते, फूल, फल और वृक्ष अपने को भिन्न जाने और सम्यकदर्शी सबको आत्मरूप देखता है। ज्ञानी और अज्ञानी सब आत्मरूप हैं। जैसे दीवार पर लिखी पुतलियां दीवार से भिन्न नहीं होती, वैसे ही सर्वगत आत्मरूप दीवार के सब दृश्य चित्र हैं। वे आत्मा से भिन्न नहीं हैं। जैसे आकाश में शून्यता, फूलों में सुगंध, जल में द्रव्यता, वायु में स्पंदन और अग्नि में उष्णता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत है। हे राम जी, जगत आत्मा का आभास है, इसलिए वही रूप है। यह जगत भी अचैत्य चिन्मात्र है। और जो तुम कहो कि अचैत्य चिन्मात्र है तो पृथ्वी, पहाड़ आदि आकार क्यों दिखते हैं? तो हे राम जी, जैसे नित्य प्रति जो तुमको स्वप्न आता है और उस अनुभव आकाश में पृथ्वी आदि तत्व दिखते हैं, तो वही चिन्मात्र ही आकार होकर दिखता है और कुछ नहीं। वैसे ही इसे भी जानो। यह सब जगत जो तुमको दिखता है वह अनुभव रूप है। जैसे चिन्मात्र आत्मा में सृष्टि आभास मात्र है, वैसे ही कारण कार्य भाव भी आभास मात्र है, परंतु वही रूप है। आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। ये पदार्थ कारण कार्य, ये पदार्थ कारण कार्य अभ्यास की दृढ़ता से उपजे लगते हैं, परंतु आदि सृष्टि किसी कारण से नहीं उपजी, पीछे कारण से कार्य हुए हैं। यद्यपि कार्य कारण दिखते हैं तो भी कुछ उपजे नहीं, सदा अद्वैत रूप हैं। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के कार्य कारण दिखते हैं परंतु कुछ हुए नहीं, सदा अद्वैत रूप है, वैसे ही जागृत में भी जानो। पदार्थों की स्मृति भी स्वप्न में होती है और अनुभव भी स्वप्न में होता है। जब स्वप्न ही नहीं हुआ तो स्मृति कहाँ है और अनुभव कहाँ है? न जगत का अनुभव है न जगत है। अनुभव सत्ता ही जगत रूप होकर दिखती है। जो जागृत रूप है। जब उसका अनुभव होगा तब न स्मृति रहेगी और न जगत रहेगा। इसलिए हे राम जी, जो अनुभव रूप है उसका अनुभव करो। यह जगत भ्रांति रूप है। जो उपजा नहीं वह स्वतः सिद्ध है, और जो उपजा है और जिसमें दिखता है उसे उसी का रूप जानो, भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में जो पदार्थ दिखते हैं वे उपजे नहीं परंतु उपजे दिखते हैं, सो वे अनुभव में उपजे हैं। अनुभव स्वतः सिद्ध है। उसमें जो पदार्थ भासित होते हैं वे अनुभव रूप हैं,
और अनुभव रूप ही इस प्रकार होकर दिखता है, वैसे ही ये सब अनुभव रूप हैं, भिन्न कुछ नहीं। यह सब जगत आत्म रूप है। इसलिए हे राम जी, सब जगत अकारण और आत्मा का आभास है, कारण से कुछ नहीं बना।